प्रिय श्रोताओं, इस असाधारण युद्ध में प्रथम जीवन पुष्प का समर्पण हो चुका था। धनी परिवार में जन्मी, पढ़ी लिखी, अपने ही समान धनी या उद्योगी पति को पाने में समर्थ होते हुए भी अपने से आयु में 4 साल छोटे, क्षय रोग से पीड़ित और दुराग्रही बेन यहूद से स्वेच्छा से विवाह करके कांटों से भरे उसके ध्येय मार्ग में सहयोगी बनते हुए, हर कदम उसका अनुसरण करते हुए, उसकी 5 संतानों को जन्म देकर उसके घर को सबसे पहला हिब्रू मातृभाषा बोलने वाला घर बनाकर हिब्रू के पुनरुत्थान के अभियान में असाधारण योगदान देकर अपनी भूमिका को यशस्वी तरीके से निभाकर रंगमंच से लौटती हुई नटी के समान इस संसार से डेबोरा जा चुकी थी। बेंजियोन के आंसू थम नहीं रहे थे। फेगा ने कहा, बेटा धैर्य रखो, तुम्हारी माँ हम सबको छोड़कर चली गई है, मत रो। बेन यहूद ने भी पुत्र को सांत्वना दी। यद्यपि बेंजियोन समझ गया था कि उसकी माँ मर चुकी है, फिर भी इस विषय में उसके मन में स्पष्टता नहीं थी। वह विवेक शून्य सा हो गया था। दूसरे बच्चे तो छोटे थे, वे तो इस बात को नहीं समझ पा रहे थे कि माँ कहाँ चली गई है। सामने सोई सफ़ेद कपड़े से ढकी हुई माँ को जब पिता ने कहा कि बेटा तुम्हारी माँ हम सबको छोड़कर चली गई, अविचाइल कुछ समझ नहीं पा रहा था, उसे विश्वास नहीं हो पा रहा था, और येमीमा, अटारा, श्लोमिट ये सब तो समझने में असमर्थ थे। गहरी सांस लेकर फेगा ने इस दुख को किसी तरह छिपाया, किंतु वह मन ही मन रो रही थी कि ये बेचारे बच्चे अनाथ हो गए हैं। वह रात बहुत कष्ट से बीती। सुबह सबसे पहले हिब्रू माता की शव यात्रा जब निकली तब वहाँ 3 ही लोग थे, बेन यहूद, बेंजियोन और उसके परिवार का आत्मीय मित्र निस्सी बेहर। फेगा बच्चों को लेकर घर पर ही थी। श्मशान पहुँचते ही बेन यहूद को यह मालूम हुआ कि यहूदी धर्म गुरुओं ने श्मशान के अंदर डेबोरा के शरीर को दफन करने की अनुमति नहीं दी है। कारण था कि उसने अपने बच्चों को हिब्रू भाषा मातृभाषा के रूप में पढ़ाकर उस पवित्र भाषा को अपवित्र किया है, और इस कार्य में डेबोरा भी सहयोगी थी। इसलिए ऐसी अपवित्र स्त्री के लिए श्मशान में जगह नहीं थी। बेन यहूद उन धर्म गुरुओं द्वारा किए जाने वाले बहुत से गलत कार्यों को जानता था। यहूदी संस्कृति को प्रसारित करने के लिए विदेशों में रहने वाले धनी उद्योगपतियों यहूदियों द्वारा जो धन भेजा जाता था, उसे ये लोग अपने व्यक्तिगत कार्यों के लिए उपयोग करते थे, और ये सब भ्रष्टाचारी थे। उन सबको देखकर बेन यहूद चिल्लाया कि यदि आप लोगों ने डेबोरा को यहाँ दफनाने की अनुमति नहीं दी तो कल आपके सारे भ्रष्टाचार और दुर्व्यवहार मेरी पत्रिका में प्रकाशित हो जाएंगे। इस बात से डरकर धर्मगुरु पीछे हट गए और उन्होंने डेबोरा को दफनाने की अनुमति दे दी। डेबोरा को दफन करके जाते हुए बेंजियोन और बेन यहूद शांत थे। उन दोनों में से डेबोरा के वियोग से कौन ज़्यादा दुखी है, यह तो केवल श्मशान में शांति से सोई हुई डेबोरा ही जानती थी। डेबोरा के स्वर्गवास से बेन यहूद का घर मानो अनाथ हो गया था। वह उसके घर का सब कुछ थी। बच्चों की ही तरह बेन यहूद भी उसके बिना अनाथ जैसा अनुभव कर रहा था। इसलिए उस पर जैसे कोई भूत सवार हो गया था। वह पूरे दिन पत्रिका के काम में या शब्दकोश के निर्माण में खुद को व्यापृत रखता था और अपने दुख को भुलाने का प्रयास करता था। किंतु बच्चों का भाग्य तो वैसा नहीं था। वे प्रतिदिन प्रतिक्षण माँ को याद करके दुखी होते थे। माँ कहाँ गई, कब आएगी, ऐसा वे अपनी दादी से दिन में 100 बार पूछा करते थे। फेगा कहती, वह ऊपर गई है, किसी दिन आएगी।
ऐसा बोलते हुए वह शून्य दृष्टि से आकाश में देखने लगती, किंतु वह भी जानती थी कि वह दिन कभी नहीं आएगा। बेन यहूद का आत्मीय मित्र था निस्सी बेहर, जो कि उसी के समान आचरण करता था, उसी के आदर्शों का पालन करता था और आंदोलन के आरंभ से ही वह बेन यहूद के कार्यों में सहयोगी था। उसने हिब्रू माध्यम का विद्यालय भी शुरू किया था। उसकी पत्नी उत्तम हिब्रू शिक्षिका थी और 2 बच्चों वाला उनका एक सुखी परिवार था। बेन यहूद को उसका बड़ा सहारा था। उसकी पत्नी भी यदा कदा इन बच्चों के पास आया करती थी, किंतु ईश्वर को न जाने क्या स्वीकार था। इसलिए ऐसा कुछ हुआ कि निस्सी बेहर की पत्नी बीमार हो गई और उसकी मृत्यु हो गई। दुर्भाग्य ने इस विषय में उसके मित्र को भी उसी के समान दुखी कर दिया था। संपत्ति के पीछे पीछे जैसे संपत्ति आती है, उसी प्रकार मानो बेन यहूद के जीवन में विपत्ति के पीछे विपत्तियां चली आ रही थी और समस्याओं की एक लंबी श्रृंखला उसे दिखाई देती थी। उन्हीं दिनों पूरे जेरूसलेम नगर में डिप्थीरिया नामक रोग फैल गया। वह तेजी से फैलने वाला संक्रामक रोग था। तेज बुखार और गले में असहनीय जलन पैदा करते हुए वह रोग कम समय में ही कमजोर बच्चों को राहु के समान निगल रहा था। खेलने के लिए बाहर गए हुए बेंजियोन के शरीर में भी उस रोग का संक्रमण हो गया था। जब तक कोई यह समझ पाता कि बेंजियोन डिप्थीरिया रोग से ग्रस्त है, तब तक वह दूसरे बच्चों में भी संक्रमित हो गया। बेन यहूद जल्दी से चिकित्सक को घर लेकर आया। सबको देखकर उसने कहा, बेंजियोन की स्थिति तो बहुत गंभीर है, उसे इसी समय चिकित्सालय में भर्ती करना होगा। केवल येमीमा अभी तक इस रोग से अछूती है, इसीलिए उसे कहीं और भेज दिया जाए ताकि उसमें इस रोग का संक्रमण न हो और अन्य सभी बच्चों की इसी समय चिकित्सा शुरू करनी होगी। डॉक्टर के परामर्श का उसी प्रकार पालन किया गया। बेंजियोन को चिकित्सालय में भर्ती किया गया। येमीमा को निस्सी बेहर के घर भेज दिया गया। शेष बच्चों की दवाई भी शीघ्र ही शुरू हो गई, किंतु तीनों बच्चे इतने दुर्बल थे कि उनकी रोग प्रतिरोधक शक्ति नष्ट हो चुकी थी। दवाइयां उनके शरीर पर असर ही नहीं कर रही थी। 3 दिन तक असहनीय पीड़ा को सहन करके एक रात सबसे पहले अविचाइल ने अपनी आखिरी सांस ली। थोड़ी देर बाद ही छोटी पुत्री अटारा भी मृत्यु को प्राप्त हो गई। कुछ ही समय बीत पाया था कि बेन यहूद के देखते देखते उसकी आंखों के सामने चोरों के समान दुष्ट यमराज अटारा की बड़ी बहन श्लोमिट के प्राण हरण करके ले जा रहे थे। 2000 सालों से जो भाषा कभी नहीं सुनी गई थी, वैसी अति मधुर भाषा में बोलने वाले बच्चे और उसी भाषा में किलकारने वाली वह छोटी सी बच्ची अटारा माँ को अंतिम बार याद करके यहाँ से जा चुकी थी। डेबोरा के शव को जहाँ दफनाया गया, उसके पास ही उन तीनों बच्चों को दफन करके बेन यहूद जब घर आया तो उसने सुना कि चिकित्सालय में भर्ती बेंजियोन की स्थिति भी बहुत बिगड़ गई है। पूरे जेरूसलेम नगर में डिप्थीरिया रोग जंगल की आग की तरह फैल रहा था। 2000 बच्चे उसने निगल लिए थे। एक भी ऐसा घर नहीं था जहां कोई बच्चा न मरा हो। फिर भी बेन यहूद जैसा अभागा दूसरा कोई नहीं था जिसके 3-3 बच्चे एक साथ मौत के मुंह में चले गए हों। बेन यहूद के कुछ विरोधी तो थे ही, जो उसके इस दुख से संतोष का अनुभव कर रहे थे और ये प्रचारित कर रहे थे कि धर्म के विरुद्ध आचरण करने वाले बेन यहूद को भगवान ने आज उचित दंड दिया है। अब न उसकी पत्नी रही न बच्चे रहे और धीरे धीरे वह भी समाप्त हो जाएगा। चिकित्सालय आकर बेन यहूद बेंजियोन के पलंग के पास बैठ गया। मौत से जूझते हुए बेंजियोन को सांस लेने में भी कष्ट हो रहा था। पलंग के दूसरी ओर बैठे डॉक्टर को देखते हुए बेन यहूद का मन भयभीत हो गया। जल्दी से उठकर वह चिकित्सक के पास आया। उसके हाथों से अपना हाथ पकड़कर भाव विह्वल होकर बोला, डॉक्टर साहब, यदि मेरा यह पुत्र भी मर जाएगा तो मेरे तो सारे सपने ही धूल में मिल जाएंगे। कैसे भी हो, किसी भी उपाय से इसको बचाओ, मैं आपसे याचना करता हूँ।
ऐसा कहकर उसने चिकित्सक के पैर पकड़ लिए। चिकित्सक ने उसे उठाया, कहा, धैर्य रखो मित्र। मैंने सुना है कि परसों ही जर्मनी से कोई युवा डॉक्टर आया है जो डिप्थीरिया रोग का नई पद्धति से इलाज करता है। उसने कुछ बच्चों को ठीक किया है, किंतु बहुत सारे लोग नए डॉक्टर से अपने बच्चों पर नूतन प्रयोग करवाने से डर रहे हैं। यदि आप अनुमति दें तो मैं उससे संपर्क करूं, उसके द्वारा बेन-ज़ियोन का इलाज करवाऊं। बेन यहूद बोला, अवश्य, मेरी पूरी सहमति है। किसी तरह से भी मेरे बेन-ज़ियोन को आप बचा लीजिए। उसके बाद डॉक्टर ने शीघ्र ही युवा डॉक्टर से संपर्क किया। वह युवा डॉक्टर बेन यहूद की प्रसिद्धि को जानता था। उसने अपने आने से पहले ही नई दवाई भेजी और उस दवाई लेने का तरीका भी बताया। उस दवा के प्रभाव से रात को बेन-ज़ियोन के शरीर में थोड़ी सी हलचल हुई। कष्ट से उसने आंखें खोलते हुए कहा, पिताजी, पानी। डॉक्टर दौड़ कर आया। उसने कहा, ओह, आपका पुत्र बच गया है। बेन यहूद ने चैन की सांस ली। पुत्र की जान बचने से उसे भी जैसे नया जीवन मिला। जर्मनी से आए उस युवा चिकित्सक ने विभिन्न औषधियों के द्वारा बेन-ज़ियोन को पूर्णतः स्वस्थ कर दिया। बेन-ज़ियोन धीरे धीरे स्वस्थ तो हो गया, किंतु लंबे समय तक उसके शरीर में दुर्बलता बनी रही। येमी माँ को भी अब घर ले आया गया था, किंतु घर में अब 5 बच्चों की जगह ये 2 ही बच्चे थे। इसलिए बेन यहूद उन दोनों के विषय में कुछ अधिक ध्यान देने की कोशिश करता था। फेगा भी अपने पौत्रों की कुशलता के संबंध में अब अधिक चिंतित रहती थी, किंतु एक ही क्लेश था कि अभी भी वह हिब्रू भाषा ठीक से नहीं बोल पाती थी। इसीलिए रूसी भाषा का सहारा लेकर किसी तरह बच्चों से बात करती थी। दोनों बच्चे भी धीरे धीरे उसके साथ रूसी भाषा बोलने लगे और हिब्रू गृह के वातावरण में धीरे धीरे शिथिलता दिखाई देने लगी थी। इज़राइल देश में अभी भी तुर्कियों का ही शासन चल रहा था। शासकीय अधिकारी यह जानते थे कि विश्व के अलग अलग भागों से यहूदी लोग इज़राइल आ रहे हैं और यदि इसी तरह निरंतर उनका आगमन चलता रहा तो वे ही लोग यहाँ शक्तिशाली हो जाएंगे। इसलिए उन्होंने बाहरी देशों से इज़राइल देश में आने के लिए यहूदियों को अनुमति देना बंद कर दिया था, क्योंकि वे अब यह समझ चुके थे कि असंगठित यहूदियों में संगठन भाव के निर्माण में यह हिब्रू भाषा एक प्रमुख साधन बन रही है। इसलिए हिब्रू भाषा का पुनरुत्थान नहीं होना चाहिए। यह मानते हुए उन्होंने भी हिब्रू भाषा के आंदोलन को दबाने के प्रयास तेज कर दिए। जिन विद्यालयों में हिब्रू भाषा पढ़ाई जाती थी उन विद्यालयों को बंद करने का आदेश दे दिया। विद्यालयों के व्यवस्थापकों ने इस आदेश के कारण अपने विद्यालय से स्वयं ही हिब्रू भाषा को निकाल दिया। सबको हिब्रू भाषा पढ़ाने के विषय में यहूदी धर्मगुरु का पहले से ही उन विद्यालयों पर आक्षेप था ही। इस कारण विद्यालयों के व्यवस्थापक आसानी से हिब्रू भाषा को विद्यालय से हटाने के लिए सहमत हो गए, क्योंकि अंततः उन्हें अपनी आजीविका चलानी थी। उन विद्यालयों में काम करने वाले हिब्रू भाषा के शिक्षकों को कहा गया कि वे या तो दूसरा विषय पढ़ाएं या इस विद्यालय को छोड़कर चले जाएं। चारों ओर से नई नई विपत्तियां बेन यहूद को घेरे जा रही थी। उसका व्यक्तिगत जीवन, उसका हिब्रू भाषा भाषी घर, समाज के लिए उसके सपने, यहूदी संस्कृति के उत्थान के बारे में उसके विचार, सब कुछ शनै शनै ध्वस्त होते हुए उसे दिखाई दे रहे थे।